Welcome to yet another episode of the Sportlight Spotlight, and today we are putting the spotlight on a first-time team owner in SPL 2026, Mr. Yagnik from Install Iron. Mr. Yagnik, thank you for sparing some time and talking with us. You're welcome. You were a first-time owner this time in SPL 2026, your first experience. How was the experience for you? देखा जाए तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि हम लोगों ने टीम लिया और जो SPL का जो एटमॉस्फेयर मिला है कि एक होता है कि नॉर्मल लेवल पे टूर्नामेंट हो रही है और दूसरा एक है कि ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे इतने सारे बिजनेस ओनर्स है वो मिल रहे हैं और वो ध्यान में रख के ना क्रिकेट के साथ है वो मिलाया जा रहा है उसको और इतने अच्छे से ये सब करना. सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस और बस ऐसा लगा कि नहीं वी हैव टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट ईयर टू. And of course, speaking of experience, I think your team was also very responsible. आपकी टीम ने वो experience एक create भी किया. या फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो जब भी टूर्नामेंट लीग मैचेस शुरू हुआ है, इन शॉर्ट हम लोगों ने टेबल टॉप भी किया है, तो ये था कि हम दूसरी टीमों को देख रहे थे. दे पीपल आर टेलिंग कि भाई आपकी वो टीम है जहाँ पे ना प्रॉपरली एक वो जो टीम दिखता है ना वो टीम है, वो आपका है, वो बॉन्डिंग है वो दिख रहा है. द प्लेयर्स आर गिविंग देयर 100% एफर्ट्स टू द टीम. तो ये सब देखते फिर लोग दूसरी टीमों को भी देख रहे थे, तो ये लग रहा था कि नहीं वी आर डूइंग अवर बेस्ट और सही जा रहा है टूर्नामेंट. बट होता है कि इट्स अ क्रिकेट, सो समवेयर कहीं ना कहीं कोई ऐसा गेम होता है कि वहाँ पे आपने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है. सो दैट टाइम इट वाज एक्चुअली अ बैड मेमोरीज फॉर आवर टीम कि विदाउट एनी फॉल्ट जितना भी है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, इवन दो लास्ट कुछ 3-4 ओवर में वी लॉस्ट दैट मैच. और बस वहाँ से फिर है वो टूर्नामेंट हमारा है वो ख़त्म हुआ है. बट वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड जो बिजनेस का भी साथ में जो कॉम्बिनेशन चल रहा है कि हम लोग ये भी सोच रहे हैं, इवन एक हम लोगों ने गेट टुगेदर भी किया है नाउ. मैं और टोर्क स्पार्टन दीप भी सोच रहे हैं कि जितने भी प्लेयर्स थे सबको इकट्ठा करते हैं. देन ये चलो जो स्पोर्ट्स का था, नाउ द टूर्नामेंट हैज़ बीन ओवर्ड एंड फाइनली कप हमारे घर में ही आया है जो हमने तय किया था कि 2 टीमों में से कोई भी एक टीम के पास आना चाहिए. सो ये बात की बहुत खुशी हुई है कि चलो कप है वो घर में ही आया है. अपार्ट फ्रॉम दिस होता क्या है कि एक्चुअली वोट्स जो अपना SPL का जो एक मोटो है कि बिजनेस के साथ ना क्रिकेट है वो हो रहा है. ठीक है, इवन ये न्यूज़पेपर में भी जो भी लिखा हुआ था कि द पीपल रोट दैट कि ये बिजनेस का और क्रिकेट के साथ का संगम है. सो एक्चुअली वो हम वही करना चाहते हैं कि चलो अभी टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है, सो इट्स टाइम टू कनेक्ट देम विद देयर बिजनेसेस. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सब साथ में अभी डिसाइड कर रहे हैं कि दोनों टीमों से जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब गैदरिंग करे साथ में और एक दूसरे के बिजनेस को ना प्रॉपरली जाने, सो आगे जाके भी वो लोग है वो रेफरल कर पाए. Yeah. And just want to go back to deciding to come on as a team owner. What influenced you? What inspired you to want to be a team owner this time? And फिर आपने टीम बनाने में क्या स्ट्रैटेजी ली? ये अगर देखा जाए तो क्रिकेट जो क्रिकेट के लिए जो क्रेजीनेस है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि उसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि चलो खेलना तो है ही, बट अगर बिजनेस के लिए ही हो रहा है सो हम लोग ये करते हैं कि वी आर गोइंग टू एंटर एज अ टीम ओनर. तो हम लोगों ने ये पहले ही डिसाइड किया था. इवन मैंने पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू बाय अ टीम. ठीक है, तो ये डिसाइड किया. फिर था ये कि अभी तो मेरा इतना टाइम नहीं हुआ था, आई एम नॉट नोइंग ये प्लेयर्स इतने कौन सी कैटेगरी है. सो वो है वो फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से बिफोर द ऑक्शन, जैसे दीप ने भी बोला, पहले ये थे कि 2 टीमें करनी है घर में ही घर में.
ठीक है, तो कितने प्लेयर्स है, किसी को हम ले सके हैं Yeah. कि बैलेंस टीम हो, लाइक द फील्डर्स, बैटर्स, बॉलर्स, तो एक बैलेंस टीम बनाना है तो कैसे क्या प्लानिंग किया Yeah. जाए। सो सब फ्रेंड्स लोगों की मदद से पूरा स्टडी किया 1-2 दिन, फिर ये हुआ कि चलो अभी हम ये कर सकते हैं। सो देन आफ्टर द ऑक्शन ये हमारा भी मतलब मेरा भी सेम था कि जैसे दीप ने बोला कि 2 बड़े प्लेयर्स लेने हैं, ठीक है, तो मेरा भी वही था कि जो एक्चुअली इतने टाइम से खेल रहे हैं वही एक कैप्टन को मैं चूज कर लूँ पहले, ठीक है, और वो मैंने करण के लिए किया। तो फिर मेरा रोल वहां पे खत्म हो गया था कि ठीक है बाकी के जो प्लेयर्स है कैसे लेने हैं, क्या बैलेंस करना है, सो वो करण देख रहा था। आई थिंक बहुत ही बढ़िया कैप्टन का आपका चॉइस था, बिकॉज करण सोनी वी सॉ थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स थे जो एसपीएल में, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स। एंड आई थिंक जिस तरह से उन्होंने लीड किया फिर टीम को, आपकी टीम को, दैट्स व्हाई इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग टीम। पहले 4 मैचेस आप जीते थे, यू नो यू लुक लाइक वन ऑफ द बिग कंटेंडर्स, सो दैट वाज अ बिग रोल फॉर या डेफिनेटली मैं करण के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि द कैप्टन कूल, ठीक है, हम लोगों ने, हमारी टीम ने वो टाइटल भी दिया हुआ है करण को कि द सिचुएशन चाहे कितना भी प्रेशराइज हो, the game is not going as per our decisions, even though वो इतना खुल रहे के बोलेगा कि नहीं सर हो जाएगा, ऐसे ऐसे हम करेंगे, हमारे पास ये हमने जो डिसाइड किया हुआ है उस अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं, तो गेम अपना है। हाँ, एक चीज़ है कि हमारी टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स थे जो नए प्लेयर्स थे, सो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, सो करण बहुत अच्छे से जान रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिस मैच पे भी वही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो प्लेयर्स है तो किसका स्ट्रेंथ क्या है, बॉलिंग स्ट्रेंथ में वो कहाँ बॉलिंग कर सकता है, कौन न्यू बॉलिंग बॉल से कर रहा है, कोई मतलब जैसे मैं हूँ तो मुझे पुराना बॉल से बॉल करना पसंद है, तो मैं आगे कभी ट्राई नहीं किया हूँ, और टीम इतना अच्छा कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये आ भी नहीं रहा था कि मैं भी आगे जाके कुछ करूँ, क्योंकि बॉलिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, और वो कह सकते हैं कि इतनी 12 टीमों में बॉलिंग लाइनअप के अगर नजरिए से देखा जाए तो इंस्टॉल द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और हाँ, ये चीज़ के वजह से जो हमारा टीम बॉन्डिंग चल रहा था, जो सब लोग है वो 100% दे रहे थे, तो हम लोग आगे जा रहे थे। एंड एनी मोमेंट्स दैट यू विल रिमेंबर आपके फर्स्ट एडिशन में से, लाइक मेरे लिए तो बहुत सारे आपकी टीम से, बट आई वांट टू नो एज द टीम ओनर और एज अ टीम प्लेयर सम मोमेंट्स दैट यू विल रिमेंबर। एक्चुअली एज ए टीम ओनर बात करूँ मैं तो ऑक्शन के लिए जो पहले मैं हर्ष को लिया, ठीक है, तो वहाँ पे है वो सपोर्ट दोस्तों का मिला था कि मैं और हर्ष है वो FUSC साथ में खेले हुए थे एक ही टीम में, तो मुझे पता था कि ओके हर्ष का मैं इतना कर सकता हूँ, तो हर्ष मुझे पहला प्लेयर एज ए ग्रीन प्लेयर मिला, वो भी ऑलमोस्ट 5 CR के आसपास, तो वहाँ से ये हुआ कि चलो अभी मैं मुझे जो करण के लिए ज़्यादा भी बीट करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर्ष को भी मतलब 8-9 के हिसाब से गिन रहा था। सो ये था कि चलो अभी करण के लिए ना मैं आगे जा सकता हूँ और मैं उसको ले सकता हूँ। तो इन बिटवीन जो सोच चल रही थी, जब तक वो नाम आने वाला था, फिर करण का नाम आया और मैंने जो डिसाइड किया हुआ था कि चलो ये मुझे एज अ कैप्टन चाहिए, तो जब वो मिला तो मुझे एक था कि चलो अभी इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि चलो जो डिसाइड किया है वो तो जर्नी वहां से ही शुरू हो गया कि चलो जो डिसाइड कर रहे हैं वो हो रहा है। Coming to your business, of course, Install Infra Private Limited, your company. We'd love to know a little bit more about that. Tell us what it is that you do. ओके, अगर इंस्टॉल का बात किया जाए तो हमारे अभी 11 साल कंप्लीट हुए, ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन भी रखा हुआ था एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए। और कुछ क्या होता है कि सीधी बात है कि इतना टाइम हुआ है तो कुछ अच्छे डिक्लेरेशन भी होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखा जाए कि उनकी सेफ्टी को, ये सब। तो पहला ही चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, वी हैव स्टार्टेड एज अ ट्रेड। हाँ, तो शुरू में ये था कि थोड़ा ये प्रोजेक्ट्स है वो कलेक्ट कर रहे थे, देन आफ्टर वी आर गिविंग समवन टू मेक दिस। आफ्टर दैट जय इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड ही इज गिविंग वेरी क्रूशियल रोल टू इंस्टॉल।
सो फिर ये था कि सोच है वो बड़ा था, ठीक है, कि नहीं करना है तो कुछ बड़ा ही करना है, हमें ऐसे नॉर्मली नहीं चलना है। ये उसका भी वही थॉट प्रोसेस है। और इवन हम कंपनी के नज़रिए से देखा जाए तो लास्ट कमर्शियल ईयर में हम लोगों ने वो 200 शेयर प्लस है वो अचीव किया था। तो तभी ये दिवाली फंक्शन पे ना ये तय किया था कि अभी हम 350 लोग हैं, आगे का दिवाली फंक्शन है वो 550-600 लोगों के साथ करेंगे। तो जो सोच रहे थे उस हिसाब से फिर बिफोर एन ईयर वी हैड टेक ओवर अनदर यूनिट। तो फिर ये जो लास्ट दिवाली फंक्शन किया वो हम लोगों ने 650 एम्प्लॉयज़ के साथ किया। तो ये है कि हम लोग है वो एक टारगेट जो सेट कर रहे हैं उसके पीछे पूरा टीम है वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, जो हम प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वी कैन से पीईबी। तो हमारे जो मेन क्लाइंट्स है वो अपकमिंग न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है, और जो वेयर हाउस डेवलपर है कि जो अपकमिंग वेयर हाउसेज आ रहे हैं, तो मेनली वही क्लाइंट होते हैं कि चाहे वो कोई भी फील्ड है, कि चाहे वो फार्मा है या इंडस्ट्रियल में जो दूसरे फील्ड्स है, तो कोई भी फील्ड है उसको अगर मैन्युफैक्चरिंग में आना है सो वी आर द प्रायोरिटी कि उसको ना ये ज़रूरत है तो पहले ही वो पीईबी स्ट्रक्चर के लिए उसको जाना पड़ेगा, देन आफ्टर दे कैन इंस्टॉल द मशीनरीज एंड एवरीथिंग। सो इसके लिए हम लोगों ने जब पहला यूनिट स्टार्ट किया एट सचाना प्रिस्टिल, तभी फिर उसमें ही कुछ डेवलपमेंट किया, ज़्यादा एक्सपांसन किया, क्योंकि रिक्वायरमेंट है वो मार्केट में जब हम ये डेडिकेशन दे रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, और हमारा एक टैगलाइन है कि लेट्स प्रोग्रेस टुगेदर, ठीक है। तो हम सिर्फ अपने कंपनी के नज़रिए से नहीं देखते हैं कि हम लोग हैं, हमारे साथ एम्प्लॉयज़ है, तो वो भी कैसे आगे बढ़ पाए, वो उसकी पर्सनल लाइफ में भी कितना ग्रो करे, दैट्स आवर मोटो। कि ऐसा नहीं है कि बस वो काम कर रहा है तो अपनी कंपनी में करे, इवन कोई है उसको स्टार्टअप करना है बिजनेस, तो जनरली कंपनीज का ये रहता है कि भाई एम्प्लॉय है तो उसको एम्प्लॉय की जगह पे रहने दें। बट अगर किसी ने ये डिसाइड किया है तो हमारी साइड से हम जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं उसको करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक टाइम पे हमारे साथ है वो कंपनी में काम कर रहे थे, नाउ दे आर ओनर्स। तो ये सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। I think that's a very beautiful philosophy of let's progress together that you guys have. I want to know how you can get into your cricket as well. Like how are you progressing together for next year? ये कहूँगा उससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मिस्टर जय डिसाइडेड बिफोर 2 years कि जो बेटी हुई स्वरा, ठीक है, तो फिर स्वरा एजुकेशन करके एक हम लोगों ने है वो चालू किया है। तो उसमें क्या रहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है अगर वो प्रोबेशन से फिर एक परमानेंट पे आ जाते हैं कि वो कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, देन आफ्टर वो कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो लेबर्स है या फिर मैनेजरियल कैटेगरीज है, तो किसी के भी घर पे बेटी होती है तो वी आर स्पेशली वो एक चीज़ है वो एंजॉय करता है कि कुछ ना कुछ वो बेटी के लिए करना है। सो हम लोग है वो उसको ऑलमोस्ट 1,11,000 के आसपास वो टाइम पे उसके बेटी के लिए करते हैं। देन आफ्टर जब उसका एजुकेशन स्टार्ट होता है तो द कंपनी विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग फीस एंड एक्सपेंसेस फॉर द एजुकेशन। Wow. So it's that is a wonderful initiative by your company. Yes. And I see that sort of care and detail, like not just of course in your business, but of course I saw that as both you and Jay when you were on the ground with your team as well. वही same thought process दिखाई दे रहा था आपका। हाँ, वही है कि चाहे वी आर इन स्पोर्ट्स और आपका जो वहाँ पे जो ये लास्ट इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे भी जय ने एक चीज़ बोला था आपको कि ओनर का काम यही होता है कि वो किसको क्या आता है ना उसको सिर्फ वो सिलेक्ट कर ले, बाकी काम है वो देख लेगा। सो वी आर डूइंग दिस एंड चाहे वो कंपनी हो या क्रिकेट हो, ठीक है, तो हमारा वहाँ पे भी वैसा ही था कि कौन क्या कर सकता है उसको बस एक पहले स्टार्टअप पे ले लो, बिकॉज वी आर
ये जो टीम था वो फर्स्ट टाइम थे हम लोग, Yeah. तो सीधी बात है कि हमें इतना नॉलेज भी नहीं था कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, बट वो थॉट प्रोसेस सेम था कि जो कर सकता है ना पहले उसको ले लो, सो वी हैव डिसाइडेड दैट एंड वी Yeah. डिड इट वेरी वेल. Yeah. And I know you were disappointed losing in the knockouts like you did, but I think it was a match which was such a close match. You know, it could have gone either way. So looking forward to next year, what is it that you are expecting, or what is it that you're hoping कि SPL 2027 में आपकी टीम कर पाए? एक्चुअली जो इस बार जो टीम कर रही थी उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि टीम के एफर्ट्स नहीं थे. थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो टीम ने किया है, दे डिड अ वंडरफुल जॉब, और मैं बस वही सोच रहा हूँ कि आगे भी यही करें. बट जो हुआ कि नॉकआउट मैचेस में हम लोग है वो मैच हारे, तो इट्स अ क्रिकेट, Yeah. ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा पर्टिकुलरली प्लेयर का इनिंग आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जहाँ पे आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं है, बट वो उसका दिन रहता है, सो वो होता है. Yeah. हाँ, बट अगली बार यही रहेगा, जैसे दीप ने भी बोला कि हम वही तय करेंगे कि एक कप घर में आया है तो नेक्स्ट ईयर भी है वो कप हमारे ही घर में रहे. And next time, then hopefully champions itself Yes. in Star Lions. थैंक यू. Yeah. Thank you so much, Mr. Yagnik, and wishing you all the best on field and off field in everything that you do. थैंक यू सो मच.